Dear students, Assalamu alaikum. May peace be upon all of you. Today is a really important day for me. और एक लिहाज से मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक तरह से मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ जी ये ADS एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस जो है ना, उसमें थर्ड सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ाया जाता है। और पुराने ज़माने में BC जो था उसमें ये 4th ईयर में पढ़ाया जाता था, डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स। स्टूडेंट्स, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये बिल्कुल एक तरह से मैथमेटिक्स की बुनियाद है, फिज़िक्स की, साइंस की बुनियाद है, तो मैं गलत नहीं हूँ शायद। जो भी बंदा फिज़िक्स आगे जाके करना चाहता है या इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसका रोज़ाना एक वन वे और द अदर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इनका वास्ता पड़ेगा। तो जो ऑलमोस्ट जितने भी फिजिकल फिनोमेना से ऑलमोस्ट 99.9% ये सारे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और उनकी फॉर्म में फिर हम स्टडी करते हैं। तो चले स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। मगर उससे पहले मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फिर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी है मेरे ये लेक्चर्स, और ताकि मैक्सिमम BABC, तो अभी मैंने चूँकि BABC के लिए आज मैंने स्टार्ट लिया, तो योर कोऑपरेशन एंड योर एफर्ट्स और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है एक लिहाज से इस कोर्स का मेरे हक़ में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए और बड़ा इंकरेजिंग भी होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी मैं ज़रा मिटा दूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, DE, differential equations. Equations, those equations which contain derivative. Those equations which contain derivative. Those equations which contain derivative of one or more, वो फिर अगर आप लिखें डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स of one or more dependent variables with respect to independent variables, with respect to independent variables. जिसमें डेरिवेटिव्स हों, आर डिफरेंशियल, सॉरी यहाँ पे मैं बताना भूल गया, आर डिफरेंशियल्स, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ one or more dependent variables with respect to one or more independent variables. Independent variables भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एग्जांपल्स, पहले तो दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन या तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ODEs, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, PDEs। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है? इक्वेशंस जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, दोज इक्वेशंस which contain, जिसमें हो ordinary derivative, ordinary derivatives are differentials of one or more dependent variable या variables with respect to the independent variables, one or more independent variables, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा एग्जाम्पल दें।
एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ये dy बाई डी एक्स प्लस 9x इज इक्वल टू 5y, मिसाल के तौर पर। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है। अब अगर मैं ऐसा लिखूं सिंपल 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, बिकॉज इट कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट एंड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, मगर स्टूडेंट इस कोर्स में हम टारगेट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को, यानी ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो स्टूडेंट्स। मगर इस कोर्स में हम सिंपल पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और कम से कम हमारे इसमें 25-30 लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ये कोर्स है बड़ा लेंथी कोर्स। तो अब इस तरह की भी है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 9x इज इक्वल टू, अब ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बिकॉज इट कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू t। फॉर एग्जांपल ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 2 पार्शियल y बाई पार्शियल x इज इक्वल टू 9xy, मिसाल के तौर पर। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, बट लेट मी रिपीट, इस कोर्स में हम यही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कोर्स है हमारा। फिर हम इस पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंशाल्लाह अगर हम ये कंप्लीट कर लें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इसके बाद फिर हम इसका सीरीज स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसका है। तो स्टूडेंट्स ये जो अब इसको ज़रा मैं मिटा दूं, बिकॉज वी विल नेवर डिस्कस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस कोर्स। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल स्टूडेंट, अब ये इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी डेरिवेटिव। डू यू सी एनी डेरिवेटिव और डिफरेंशियल? स्टूडेंट्स डिफरेंशियल का हमारा मतलब ये है एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल आप और दें। एग्जाम्पल डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 dy प्लस स्टूडेंट्स ये फॉर एग्जांपल साइन dx ये प्लस 9y प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये भी है इस बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंशियल स्टूडेंट्स, वो भी ठीक था। डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स, तो अब ये भी है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स प्लस 7 dy क्यूब इज इक्वल टू 8, तो अब ये सारे जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इक्वेशंस व्हिच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ये ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing in a differential equation। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आप दें, 5d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 8y, मिसाल के तौर पर। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड आई कैन सी देयर आर टू डेरिवेटिव्स। इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, it is first order derivative, and it is second order derivative. So I can clearly see that it contains two derivatives and highest derivative is 2. So we say that it is a differential equation of order 2. It is a differential equation of order
2, highest derivative. Another example, students, x d cube y by dx cube whole power 2 plus 4 d square y by dx square whole power, let's say 4 by 3 plus 8 is equal to, for example, cos x. ये अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. वंस अगेन देयर आर टू डेरिवेटिव्स, वन इज थर्ड डेरिवेटिव एंड इट इज सेकंड डेरिवेटिव, सो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3. ओके स्टूडेंट्स, इससे मैटर ये बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे अगर मैं कहूँ 6 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5x इज इक्वल टू 9. अब चलिए इसको आप 4 करें क्योंकि थर्ड ऑर्डर हमने एग्जांपल दी. अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये दोनों डेरिवेटिव्स मल्टीप्लिकेशन में है सेकंड ऑर्डर, और मगर तब भी इसका जो है ना, इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4. ये हाईएस्ट डेरिवेटिव्स में 4 है, तो इसका ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 4 है. ठीक है जी. अब यहाँ पे अगर मैं ये कर लूँ स्टूडेंट्स cos y, इसका भी अब ऑर्डर 4 है, इसका भी अब ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 4 है. ओके, इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. द हाईएस्ट, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, if all the powers of the derivatives, if all the powers of the derivatives are cleared of fractions, fractions वगैरह से हमने जान छुड़ानी है, fractions, then the highest, then the power of the order, आप ये ना कहें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जब आपने कह दिया ऑर्डर, ऑर्डर का ऑटोमेटिकली मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देन द पावर ऑफ द ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री. ये स्टूडेंट्स, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अगर पावर मेंशन ना हो तो आपको पता है कि पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ऑर्डर का पावर क्या है? 1. तो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1. याद देखिए स्टूडेंट्स, ये नहीं, अच्छा ये वाला, ये अब इसका हमने क्यूब करना है दोनों साइड्स का. ये हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स? हमने क्यूब करना होगा. तो ये अगर हम क्यूब करेंगे, इसको क्यूब, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा इसको मैं सिंपल कर दूं, ये इसका आप मुझे बताएं, इसका आप मुझे बताएं, इसका अब ऑर्डर है 2, इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, मिसाल के तौर पर इसकी डिग्री आप मुझे बताएं. तो इसको हमने क्यूब करना है, वी हैव टू क्लियर एट अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से हमने इसको क्लियर करना है. तो जाहिर है दोनों साइड्स काम करेंगे क्यूब, तो वो डिवाइड होगा, उसके चक्कर में हमने नहीं जाना, ये हम करेंगे डिटेल से आगे. जस्ट टुडे ये आ जाएगा 2, ये यहाँ पे 2 होगा, वहाँ पे जाके ये cos x - 2 बनेगा. अच्छा, तो अब दोनों साइड्स का हम क्यूब करेंगे, दोनों साइड्स का हम क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? cos x - 2 होल पावर 3 क्यूब करके. तो इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री is 4. उसका बितला तो आप करें, फ्रैक्शंस मैक्शंस आप क्लियर करें, फिर आप देखें कि मैक्सिमम पावर क्या अपीयर हो रहा है, पावर क्या अपीयर हो रहा है ऑर्डर का जो पावर है. तो इसका यह है डिग्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4, इसकी डिग्री 4 है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी एक मिसाल में आप, एक दूसरी मिसाल भी मैं आपको दूंगा इससे, उसमें जो 2 टर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व हो. स्टूडेंट्स, अब ये वाला जो है इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड. ये जो तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड, यूडी अनडिफाइंड, बिकॉज ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में नहीं आ सकता, बिकॉज y
because cos y is a transcendental function of y, transcendental function of the dependent variable y, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y। ये नहीं होना चाहिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ट्रांसेंडेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या हाइपरबोलिक फंक्शंस या लॉगरिथम, इस तरह अगर ये यहाँ पे ऐसा भी हो, अब इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर इज 4, या अगर यहाँ पे मैं कर लूँ log ऑफ y, तब भी स्टूडेंट्स इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड बिकॉज log y इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 पावर y, अब 3 पावर y एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो फिर हम कहेंगे कि इट्स डिग्री ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अगर हो तो हम नहीं करेंगे। इस तरह साइन हाइपरबोलिक x अगर यहाँ पे हो, साइन हाइपरबोलिक y, सॉरी, नाउ इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड। मगर स्टूडेंट्स अब अगर यहाँ पे ये क्या हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसको मैं साइन हाइपरबोलिक x कर दूं देन इट्स ओके। ये तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री, चलिए इसकी डिग्री इसको अगर मैं 3 कर दूं इसकी, तो अब इसकी डिग्री है 3, डिग्री इज 3, ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज 3। तो मतलब है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो तो इट्स ओके, मगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इस केस में y है, ये कुछ भी हो सकता है, s भी हो सकता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी क्लियर्ड ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इसको मैं मिटा सकता हूँ अगर एक डिग्री पे हम एक और मिसाल दें। ओके, तो अब एक मिसाल हम लेते हैं इस पर। आप एक एग्जांपल आप कंसिडर करें। ये हमने एक एग्जांपल लिखी, ये कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसकी आप मुझे क्या, अब इसमें यहां पे पावर 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डिग्री तो इसकी 4 है, 3 है, इट्स डिग्री इज 3, नो डाउट इट्स डिग्री इज 3, डिग्री इसकी 3 है, मगर इसका सॉरी ऑर्डर इसका 3 है। अब इसका जो है ना इस इक्वेशन का ऑर्डर इज 3। अब डिग्री की बात करें तो ये 2/3 है, तो हमने क्यूब करना है दोनों साइड्स, वी हैव टू मेक इट क्यूब। तो जब हम इसको क्यूब करेंगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल पावर 2 आएगा यहाँ पे, और ये आएगा, इसको हम शॉर्टकट में स्टूडेंट्स वाई ट्रिपल डैश भी बोलते हैं, वाई ट्रिपल डैश अगर आपको याद हो, वाई ट्रिपल डैश, डैश रिप्रेजेंट ये आ जाएगा वाई डैश, ठीक है, और ये हमने दोनों साइड्स पे क्यूब किया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करें, यहाँ पे जो पावर आएगा इसका, तो अब बेशक पावर यहाँ पे स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, मगर ये तो आप इसको तो डिग्री नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑर्डर इसका मैक्सिमम जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका हमने पावर देखना है। इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, उसका पावर है 2, तो लिहाजा इसकी डिग्री है 2, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 है। अभी क्लियर हुआ ये? तो हमने ये जो लोअर डेरिवेटिव्स है उसके पावर्स को हमने नहीं देखना। ये आम इक्वेशन में अगर आप बोलते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर पे आप जाते हैं, अमूमन उसकी अपनी एक सेपरेट डिफिनीशन है, मगर अमूमन मैं स्टूडेंट से सुनता रहता हूँ कि मिसाल के तौर पर 7x + 5g मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहेंगे, तो वो ठीक है, उसने उन्होंने अपने लिए कोई तरीका बनाया होता है कि मैक्सिमम पावर।
एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अगर हो, उसमें अगर वेरिएबल एक हो तो मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। इट्स ओके, सही है, इसकी डिग्री 3 है मैक्सिमम पावर। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है मगर डिग्री इसकी 2 है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन और आम इक्वेशन में फ़र्क है। आम इक्वेशन में मैक्सिमम पावर पे जाते हैं अगर एक वेरिएबल उसमें हो और मैक्सिमम पावर। तो और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखना है कि पावर क्या है, ऑर्डर का पावर, उसको हम कहते हैं डिग्री। क्लियर हुआ अभी ये? ओके। पावर और डिग्री के बाद अब हम जाते हैं स्टूडेंट्स किस चीज पर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ordinary differential equation, of course linear differential equation, LDE। लीनियर आम रूटीन में अगर एक वेरिएबल हो तो फॉर एग्जांपल x वेरिएबल हो तो we say that ax plus b is equal to 0, a is non-zero, it is a linear differential equation, मगर linear equation, but here we are discussing linear differential equation। तो a differential equation will be called linear differential equation। A differential equation will be called linear differential equation f, number 1, all the powers of the dependent variable चलिए आप ऐसा लिखिए, the dependent variable and all its derivatives have power 1, derivatives have power 1। तो यहाँ पे ब्लैक मार्कर ने कहा कि these are not linear differential equations। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज पावर ऑफ y इज 2। पहली कंडीशन है कि y का भी पावर 1 हो, उसके डेरिवेटिव्स का भी पावर 1 हो, ये बिकॉज पावर ऑफ y इज 2, नो नीड। अब मैंने बता दिया आपको कि y का डिपेंडेंट वेरिएबल अब इसमें y है। अच्छा, दूसरा आप देखें, ये d² y / dx² प्लस 9 dy / dx होल पावर 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर 3 है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव का पावर 1 है, दिस इज सेकंड, दिस इज नॉट पावर स्टूडेंट्स 2, ये ऑर्डर है। तो होल पावर अगर होल नंबर अगर हो तो उसको हम बोलते हैं पावर, दिस इज नॉट पावर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर 3 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो गई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है मगर लीनियर नहीं है। अच्छा, दूसरा, द डिपेंडेंट वेरिएबल does not appear, the dependent variable does not appear in product with its derivatives, ये अपने डेरिवेटिव्स के साथ ये प्रोडक्ट में ना हो। जैसे अब अगर ये मैं आपको मिसाल दूं, y dy by dx इज इक्वल टू cos x। अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, y का पावर b1 है और डेरिवेटिव का पावर b1 है, मगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, तो इट इज नॉट अ लीनियर, ये सेकंड कंडीशन है इसकी। अच्छा, ये थर्ड आप देखिए ये कि द डिपेंडेंट वेरिएबल नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल मीन्स नॉट अल्जेब्रिक, जो कि अल्जेब्रिक ना हो उसको हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। नो ट्रांसेंडेंटल y² इज अल्जेब्रिक, y² अब अल्जेब्रिक है, 2y + 9 इज अल्जेब्रिक। नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो। जैसे ये आप देख सकते हैं 2dy by dx प्लस 9y इज इक्वल टू साइन y। अब ये पावर 1 है, y का भी डेरिवेटिव का भी, तो अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड।
y और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, मगर ये है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, या स्टूडेंट्स इस तरह ये जो आप करते हैं कि पैराबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला यहाँ पे अगर आप 2 पावर y करें, अब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर लॉगरिथम और log ऑफ y करें ये, अच्छा आप एग्जाम्पल्स दें, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्टूडेंट्स, ये 3d² y बाई डी एक्स स्क्वेयर, सबसे इजी एग्जाम्पल, dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें, अब ये का y का और डेरिवेटिव्स का, इसमें कितने डेरिवेटिव्स हैं? 2, एक ये डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का b पावर 1 है, सेकंड का b पावर 1 है, और यहाँ पे y का b पावर 1 है, y और ये ज़रा भी नहीं होगा। अच्छा ये दूसरा एग्जांपल आप दें, 3 ये d³ y बाई डी एक्स क्यूब होल पावर 7 प्लस 5x d² y बाई डी एक्स स्क्वेयर होल पावर 3 इज इक्वल टू cos x प्लस 9। अब बिल्कुल ये cos x प्लस 9y, अब ये भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये स्टूडेंट ये है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे फर्क नहीं। तो जनरली इसका भी है थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरली nth order linear differential equation is, स्टूडेंट्स ये आप देखें, an dny बाई डी एक्स एन प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 y डी एक्स एन माइनस 1 प्लस an माइनस 2 dn माइनस 2 y डी एक्स एन माइनस 2, इस तरह जाते जाते ये आखिर में यहाँ पे क्या आएगा, a1 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये अब स्टूडेंट्स ये जो है ना an, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, an जिसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ये ज़ीरो नहीं होगा ये वाला। अब ये an माइनस 1 an माइनस 2, ये है क्या चीज़? ये स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और ये एक्स के फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें ये वाला, मगर ये तो इस केस में स्क्वायर का ये 3 है। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं क्यूब से अगर मैं आपको समझा दूं कि मैक्सिमम इसमें क्यूब है एग्जांपल के तौर पर, तो 2d³y, क्योंकि पावर सारे 1 होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लस 5d² y बाई डी एक्स स्क्वेयर 9 dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे है a0 कोई नंबर है या कोई फंक्शन है या एक्स का भी आप देखेंगे, प्लस 9y इज इक्वल टू 6 मिसाल के तौर पर। अब ये क्या है, ये d³y, अब ये है थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 3। अब ये चीज़, अच्छा यहाँ पे आप अगर ये x होता है भी सेट्स हो गई, ये जो हमने लिखा है an, यानी यहाँ पे अभी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a3 से, ये a3 है, ये जो उनके स्क्वायर की मुनासिबत से इसको अब हम कहेंगे a2। ये 5 भी हो सकता है और यहाँ पे ये 5 साइन x भी हो सकता है। अब ये चूँकि यहाँ पे ये 1 है तो इसको हम बोलेंगे a1, ये हमारा है वो a0 और ये हमारा है वो f ऑफ x। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये f ऑफ x, तो ये यहाँ पे 6x स्क्वायर भी हो सकता है, ये यहाँ पे ये 5 भी हो सकता है। तो ये हमारा है थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अगर यहाँ पे 2x हो, यानी ये जो कोएफिशिएंट है an माइनस 1, ये 0 भी हो सकता है, यानी आगे जाके ये 0 भी हो सकता है। जैसे अगर ये ना हो, ये स्क्वायर वाला टर्म अगर ना हो, तो इसका मतलब है कि वो फिर 0 है। प्लस 9y इज इक्वल टू टेंजेंट x। ये अब इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है तो उसको आप फिर ले सकते हैं 0 d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे फिर आप ले सकते हैं ये। तो ये आगे वाले 0 हो सकते हैं, मगर लीडिंग जो कोएफिशिएंट है an, ये हमेशा नॉन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
तो इससे आपको आपने कहा कि जनरली nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह। अब स्टूडेंट्स, अब अगर ये एफ ऑफ एक्स जीरो हो, ये एफ ऑफ एक्स ये अगर जीरो हो तो इसको फिर हम बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसको हम होमोजीनियस तब कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, इसको हम होमोजीनियस कहेंगे अगर ये एफ ऑफ एक्स आपका जीरो ना हो। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये कोई फंक्शन हो एक्स का, ये टेंजेंट एक्स जैसे। अब ये अच्छा, अब अगर ये अगर ये जीरो हो, सॉरी, अब अगर ये जीरो हो तो इसको फिर हम कहेंगे होमोजीनियस। ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इन होमोजीनियस इसको बोलते हैं या नॉन होमोजीनियस नाम बोलते हैं। ये कब होगा, जब हमारा ये एफ ऑफ एक्स जीरो ना हो। इसको होमोजीनियस कहेंगे अगर ये जीरो हो, और अगर ये जीरो ना हो, जैसे यहाँ पे अगर इसको मैं करूँ एक्स स्क्वायर या टेंजेंट एक्स या साइन एक्स या 4 पावर एक्स जो भी हो, तो ये फिर हमारा क्या है, ये थर्ड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने, ये काफ़ी है लेक्चर, इसमें आपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज, यू लर्न द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, ऑर्डर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अगली वीडियो में फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर हम जाएंगे। और हमारा एक्चुअल कोर्स ये लेक्चर नंबर 2 से ही स्टार्ट होगा। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 1, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि ये हमारा है लेक्चर नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 तक हमें इजाज़त दें। स्टडी करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आप ये पाकिस्तान में, ख़ास करके पीके में, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल फील करते हैं स्टूडेंट्स, फील अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई विल मेक इट ईजी फॉर यू, डोंट वरी। अल्लाह हाफ़िज़।